नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरस रही हैं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हमलों का मोर्चा पूरी तरह से खोल चुके हैं, लेकिन इसी बीच इजरायल एक दूसरी ही स्क्रिप्ट लिख रहा है। इजरायल के एक फैसले ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इजरायल ने दरअसल हमास के आतंकियों को मगरमच्छ के जबड़ों तक पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है। और ये सब कैसे, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। मगरमच्छ पानी के अंदर मौत का सबसे घातक मैसेंजर। मगरमच्छ जिसके जबड़े में आने के बाद जिंदा निकलना नामुमकिन। मगरमच्छों से मुकाबला इंसान के बूते में नहीं है। मगरमच्छ बख्शना नहीं जानते, और यही मगरमच्छ किसी जेल के कैदियों की हरकतों पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिए जाएं, तो फिर नतीजा बताने की जरूरत नहीं है। हमास पर इजरायल का जानलेवा प्रहार मगरमच्छ को बनाया हथियार। हमास के आतंकियों की निगहबानी मगरमच्छों के हवाले। एक तरफ मिडिल ईस्ट में हथियारों का विस्फोट हो रहा है, दूसरी तरफ इजरायल ने फिलिस्तीन में हमास के आतंकियों के खिलाफ घातक मिलिट्री अभियान को छोड़ा नहीं है। लेकिन अब इजरायल ने हमास के खिलाफ एक और फैसला लिया है, जो इसके लड़ाकों, जिन्हें इजरायल आतंकी कहता है, उनकी रूह कांप जाएगी। हमास के आतंकी वर्सेस इजरायल के मगरमच्छों का आतंक। इजरायल सरकार फिलिस्तीनी कैदियों को अपने कैद से भागने से रोकने के लिए जेल के चारों ओर मगरमच्छों से भरी खाइयां बनाने की योजना को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गई है। इजरायल के पर्यावरण संरक्षण मंत्री इदित सिलमैन ने मगरमच्छों को जंगली जानवरों की कैटेगरी से हटाकर कैद में पाले गए वन्य जीव की श्रेणी में डाल दिया है। इस फैसले से इजरायल के मगरमच्छों को सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता साफ हो गया है। इस मकसद में जेल से भागने वाले कैदियों को रोकना भी शामिल है। लेकिन निगाहें हमास के आतंकियों पर है, जो इजरायल की जेलों में बंद है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने इस फैसले का स्वागत किया है। बेन ग्वीर ने ही पिछले साल दिसंबर में मगरमच्छों वाला प्रस्ताव दिया था। उनकी दलील है कि खूंखार मगरमच्छों से भरी खाइयां जेलों की सुरक्षा लागत को कम कर देंगी और जेलों को मजबूत भी बनाएंगी। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि अमेरिका के फ्लोरिडा की एलिगेटर अल्काट्राज इमिग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी में किया गया था। हालांकि फ्लोरिडा के एलिगेटर अल्काट्राज डिटेंशन से जून में सभी बंदियों को हटा दिया गया था और इसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। बेन ग्वीर ने सोशल मीडिया पर इजरायल की जेलों में बंद हमास के आतंकी कैदियों को धमकाने के अंदाज में एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है, क्या भागने की सोच रहे हो? दोबारा सोच लो। इस पोस्ट के साथ बेन ने अपनी एक AI जनरेटेड तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो पट्टे से बंधे एक मगरमच्छ के साथ दिख रहे हैं। बेन ग्वीर का इरादा हमास के आतंकियों से भरे इजरायल की जेलों को मगरमच्छों से घेराबंदी कर देने का है। इस प्लान में कैदियों को भागने से रोकने के लिए जेलों के चारों ओर खाई बनाकर उसमें नाइल मगरमच्छ को छोड़ देना है। खास तौर से केटजियोर जेल के इर्द गिर्द मगरमच्छ छोड़ने की योजना है। नाइल मगरमच्छ दुनिया के सबसे घातक मगरमच्छों में गिने जाते हैं। खासकर अफ्रीका में नाइल मगरमच्छ को इंसानों पर सबसे ज़्यादा घातक हमले करने वाले क्रोकोडाइलियन प्रजातियों में गिना जाता है। वेस्ट नाइल मगरमच्छ का बड़ा आकार होता है और ये बेहद शक्तिशाली होता है। वेस्ट नाइल मगरमच्छ
5 से 6 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 500 से 750 किलोग्राम तक हो सकता है। नाइल मगरमच्छ का काटने का बल जानलेवा होता है। एक बार इसके जबड़े में शिकार बंद हो जाए तो उसे छुड़ाना लगभग नामुमकिन है। नाइल मगरमच्छ कुदरती तौर से आक्रामक स्वभाव का होता है और शिकार की आदतों की वजह से इंसान को भी अपना शिकार मानता है। ये छिपकर घात लगाकर हमला करता है। पानी के किनारे या सतह पर सिर्फ आंख, नाक और कान दिखाते हुए ये इंतजार करता है। उसके बाद अचानक झपट्टा मारकर शिकार को पानी में खींच ले जाता है और डुबो कर मार डालता है। अब यही नाइल मगरमच्छ इजराइल में हमास के कैदियों पर नजर रखेगा। हमास के खिलाफ बेन गवीर का रवैया हमेशा आक्रामक रहा है। बेन गवीर अक्सर इजराइल की जेल की कोठरियों पर धावा बोल देते हैं। इजराइल की जेलों में अभी तकरीबन 10,000 फिलिस्तीनी कैदी बंद हैं। इनमें हमास के आतंकियों के साथ ही अन्य गुटों के कैदी भी शामिल हैं। किरजियोर जेल इजराइल की सबसे बड़ी जेल में से एक है, जहां सुरक्षा कारणों से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रखा जाता है। इजराइल इन सभी को सुरक्षा कैदी मानता है। बेन गवीर दक्षिणी इजराइल के किरजियोर जेल के आसपास मगरमच्छ तैनात करने की योजना बना रहे हैं। इस जेल में हमास के कई ऐसे आतंकी बंद हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद पकड़ा गया था। हमास के इन कैदियों की वजह से इजराइल में मगरमच्छों की कानूनी स्थिति बदल गई है। अब नाइल मगरमच्छ विशेष रूप से प्रतिबंधित जंगली जानवर माना जाएगा। हालांकि यह फैसला विवादित हो गया है। इजराइल के नेचर एंड पार्क्स अथॉरिटी ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल साफ दिख रहा है अब इजराइल की जेलों में नाइल मगरमच्छों के जबड़े हमास के कैदियों की तरफ खुलने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन।